Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल है? सॉरी, गुड आफ्टरनून। दिन में मिल रहा है हम लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या चल रहा है? ऑल फाइन? आई एम फाइन यार, थैंक यू। आज थोड़ा लेजी लेजी डे लग रहा है। बहुत काम किए वीक में। मॉर्निंग से लेजी लेजी फील हो रहा है आज। आह, हाँ, ज्योमेट्री क्लास होगी रात में यार। ठीक है, ज्योमेट्री करना है क्योंकि कल पर ज्योमेट्री नहीं है। मैंने ऐड करने के लिए कर दिया, कर देंगे लोग ऐड। कल ट्रैवल भी करना है ना थोड़ा, तो थोड़ा ऐसे भी आज उतना काम करने का मन नहीं कर रहा। ओके चलो, तो हम लोग का कल लास्ट का सेट था हमारा। ठीक है। हम्म, क्या सेट था? एक सेट करने को दिया था ना यार। नहीं नहीं, एलआरडी स्पेशल क्लास में गया था वो। हाँ वही वही, याद कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, एक मिनट। एक मिनट देखता हूँ, दिख नहीं रहा है यार। हाँ मिल गया, मिल गया। यही है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून यार, गुड आफ्टरनून। ओके, अब ऐसे देखते हैं यार। तो ट्राई वगैरह कर लियो ना, हमने डिस्कस करा ना एटलीस्ट को। ठीक है, फिर एक और करना है इसके बाद। कुछ नहीं हुआ इसमें। तो इसमें कुछ नहीं होगा यूसुफ, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। सेट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तुम्हारा दिमाग को चलाना पड़ेगा, अपने दिमाग को। ठीक है, तो जाएगा सेट। सेट अपने आप बातें करेगा। सेट बोलेगा मेरे को यहाँ से अटैक करो, मेरे को यहाँ से अटैक करो। ऐसे नहीं होता। ठीक है, तुमको खुद से अटैक करना पड़ेगा। पॉइंट सोचना पड़ेगा तुम्हें।
ठीक है, देखो तो यहाँ पे बेसिकली पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग हिज मैथ सेशन रवि वाज डेमोंस्ट्रेटिंग हाउ टू मल्टीप्लाई लार्ज नंबर्स क्विकली. ठीक है, he asked students to multiply a 2-digit natural number PQ and a 3-digit natural number ABC. ठीक है, नमन सोचा सर मैं भी मैरिनेट हो गया हूँ सर, ऐसे कैसे, मुझे मत छोड़ो मैं ही मैरिनेट हुआ पड़ा हूँ. तो तुम्हारे तो यहाँ पे क्या है, he asked student to multiply 2-digit natural number PQ and a 3-digit natural number ABC मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, good afternoon. Yeah, one of his students Yash quickly responded with his answer by just replacing the 2-digit number before the 3-digit number. He pointed out that Yash's answer was wrong, but interestingly his answer was 9 times the correct answer. ठीक है, देखो तो अब ना, गुड आफ्टरनून गाइस. देखो तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, गुड आफ्टरनून यार सबको, गुड आफ्टरनून. चलो ज्वाइन ही करें, 2 मिनट वेट कर लें. लेट देम ज्वाइन. विल स्टार्ट इन 1 मिनट. सबको समझ में आ गया है ना. तो बेसिकली तुम्हारा ये PQ दिया हुआ है और तुम्हारा ये 2 नंबर है, PQ और ABC है, राइट. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्विकली. ओके, ये तुम्हारा बेसिकली सेट का मीनिंग है यहाँ पे. तो आप सोचोगे कि ऐसे मेरा मान लो यहाँ पे नंबर ABC है, एकदम मेरी पे बेस्ड रहेगा. देखो तो यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे एक नंबर ABC है और एक नंबर यहाँ पे PQ है. ठीक है, राइट. तो ना अब जब ABC और PQ तुम्हारा दो, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, बट इसने क्या किया, ठीक है, तुम ही लोग का टाइप का कोई स्टूडेंट होगा, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है यश. ठीक है, तुम ही लोग टाइप का स्टूडेंट होगा. इसने क्या किया कि डायरेक्टली क्या किया, बस इसके आगे उसको प्लेस कर दिया. ठीक है, मैंने बोला मल्टीप्लाई करने के लिए, तुमने आंसर बता दिया ABC PQ जस्ट बाय प्लेसिंग 2-digit नंबर बिफोर द 3-digit नंबर और आंसर आ गया. ठीक है, आंसर नहीं आया, 9 टाइम्स आंसर था उसका. ठीक है, हाँ. तो अब ना इसका तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या है, थोड़ा सोचोगे स्टार्टिंग में. तो मान लो अब ना मैं मान लो कि मैं मानता हूँ कि सपोज PQ मेरा कोई नंबर है यहाँ पे, तो PQ को X मान लेते हैं. ठीक है, और ABC को Y मान लेते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं, राइट. तो मेरा ये नंबर हो जाएगा ना. सो Y इज अ 3-digit नंबर एंड तुम्हारा ये कितना है, दिस इज अ 2-digit नंबर हियर. ठीक है, तो देखो अब PQ और ABC को कैसे लिखोगे, हाउ डू यू राइट दिस PQ ABC. हाँ, तो ये PQ ABC कैसे लिखोगे. ठीक है, 2-digit नंबर है, हाउ डू यू राइट दिस. या तुमको याद है ना, मान लो कि लिखते हैं हम लोग कोई नंबर ABCDE. ओके, इट्स अ 5-digit नंबर, राइट. सो हाउ डू यू राइट दिस, लिखते हो इसको ना 10 की पावर 0 1 2 3 4, 10 की पावर 4A प्लस 10 क्यूब B प्लस 10 स्क्वायर C प्लस 10D प्लस E लिखते हो इस नंबर को. ठीक है, तो ना अभी मेरे को ABC को एक साथ लिखना है. हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें ना यहाँ पे ABC को एक साथ लिखना है और DE को एक साथ लिखना है. तो हाउ डू यू राइट दिस. तो मैं यहाँ पे सोचूंगा कि बेसिकली इन तीनों से तो हम यहाँ पे जैसे आपके यहाँ पे 10 की पावर 4 है ना, 10 क्यूब है और 10 स्क्वायर है. तो अगर 10 की पावर 4 है, 10 क्यूब है और 10 स्क्वायर है, तो अच्छा उल्टा किया है ना इसने, PQ को पहले प्लेस किया है, राइट. उल्टा मैंने, आई शुड प्लेस लाइक दिस DE को ना. ठीक है, उसने प्लेस ऐसा किया कि पहले PQ बाद में XY. ठीक है, फाइन, दैट्स फाइन. ओके, तो पहले PQ बाद में XY. ठीक है, ऐसा प्लेस किया. सो ही हैज प्लेस्ड लाइक दैट कि पहले PQ है और बाद में ABC प्लेस किया है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले 2 का ग्रुप बनाते हैं फिर 3 का ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, अगर आप पहले 2 का ग्रुप बनाओगे तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि 10 की पावर 4A प्लस 10 क्यूब B है. ठीक है, DE. हाँ, आ रहे हैं. तो ये मैं पहले 2 का ग्रुप बना रहा हूँ फिर 3 का ग्रुप बना रहा हूँ. ठीक है, तो इन दोनों से ना यहाँ से आप क्या ग्रुप बना सकते हो, तो आप बोलोगे कि हम यहाँ से 1000 कॉमन ले सकते हैं, राइट. मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10A प्लस B बन जाएगा ना. गुड आफ्टरनून यार. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों से 1000 को कॉमन ले लूं तो मेरा यहाँ पे 10A प्लस B बन जाएगा. और मैं अगर इधर से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, राइट, क्योंकि 100 ये तुम्हारा बेसिकली क्या है,
100c प्लस 10d प्लस e है, तो यहाँ जो है कुछ भी कॉमन नहीं आना। तो कैन आई राइट दिस नंबर, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि आई कैन राइट दिस नंबर एज 1000 ab, 10a plus b is simply like ab and it's a 2-digit number, right? तो जो 10a plus b है सिंपली तुम्हारा ab है, so ab is a 2-digit number है यहाँ पे, ठीक है? so 10a plus b is ab and ab is a 2-digit number, okay, plus 100c plus 10d plus e, ठीक है? तो अब ये जो नंबर है ये पूरा पूरा, इसको हम CDE लिख सकते हैं, ठीक है? इट्स अ सिंपल 3 नंबर CDE, है ना? तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, 1000 ये AB है, तुम्हारा ये 100 ये तुम्हारा CDE हो गया, राइट? क्योंकि दिस इज अ 3 नंबर CDE, ओके? तो अब तो यही चीज समझना है हमें कि जैसे हमें अब यहाँ जैसे PQ ABC था ना, तो सेम वे में हम क्या लिख सकते हैं, अगर मेरे पास PQ ABC लिखा हुआ है, कैन आई राइट PQ ABC एज, मैं PQ ABC को ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या कि PQ यहाँ पे कैन आई राइट लाइक दिस, अगर मैंने PQ को यहाँ पे X माना है, मैंने यहाँ पे ABC को Y माना है, ठीक है? कैन आई राइट हियर 1000x प्लस y, लिख सकते हैं ना, ठीक है? यही बोला सेम 1000 AB लिखते, तो 1000 यहाँ पे पहले हम 1000 PQ लिखते, तो PQ की जगह X लिख लिया, और प्लस ABC लिखते, तो ये तुम्हारा हमने इसको Y माना हुआ है, राइट? तो क्योंकि ये तुम्हारा 1000 प्लस यहाँ से 1000 कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये तो हमने लिखा है इसको Y इज ABC एंड दिस इज 1000x, लिख लिया हमने यहाँ पे, राइट? तो अब ये क्या बोल रहे हैं ना, व्हाट दे आर सेइंग दैट कि जो 1000x प्लस y इसका नंबर आया था, ठीक है, जो भी इसका नंबर 1000x प्लस y आया था, ये 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर हो गया, ठीक है? ये बोला ना इंटरेस्टिंगली, दैट नंबर वाज 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, ठीक है? तो 9 टाइम्स, तो आप क्या यहाँ पे क्या लिखोगे, 1000x प्लस y इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ xy, बिकॉज मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था, PQ को हमने x माना था, हमने ABC को y माना था, राइट? जस्ट लाइक मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि इसको कोई नंबर अगर तुमको समझना है तो ऐसा ऐसे मान सकते हो, लेट्स से 45123, इट्स अ नंबर, राइट? ये तुम्हारा PQ है, दिस इज PQ इज ABC, ठीक है? तो दिस PQ ABC, जैसे 2 नंबर 3 नंबर 45 ABC, राइट? तो आप इसको क्या लिख रहे हो ना, तो मैंने 45 को x माना, इसको y माना, तो मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर xy बन गया, व्हाट इज xy, दैट इज 45 1 2 3, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ, तो अगर दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका ओरिजिनल नंबर क्या होगा, x इंटू वाई होगा ना। अगर हम PQ और ABC को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ओरिजिनल नंबर में हमारा क्या होगा, x इंटू वाई होगा ना। तो 9 टाइम्स ऑफ द करेक्ट आंसर, राइट? तो 9 जो हमारा ओरिजिनल आंसर क्या आना चाहिए था, मैं तो तुम लोग को ये सिखा रहा था कि 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तुम लोग बनने लगे हीरो कि सर हम पहले प्लेस कर देंगे तो कुछ कर देंगे, ठीक है? तो मैं तो सही हूँ, मैं कहीं गलत तो हूँ नहीं यहाँ पे। तो मैंने बोला कि यहाँ तो 9xy नंबर तुम्हारा यहाँ पे, तो मैंने बोला कि भाई अगर हम PQ और उसको मल्टीप्लाई करते तो हमारा यहाँ पे x इंटू वाई आता, राइट? तो 9xy आता। तो कुछ भी बोलिए, तुम लोग डेली क्लास में ही काम करते हो, ठीक है? जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो एग्जैक्टली इससे टूनो बनाया हुआ तुम लोग के लिए, ठीक है? तो ये डेली क्लास में ही काम करते हो, डेली, हर दिन के क्लास में। चलिए डिस्कस करते हैं एंड में यार, ठीक है? तो ये तुम्हारा, तो तुम लोग एग्जैक्टली डेली क्लास में ये काम करते हो। मैं बोलूंगा ये करना है सर, इसमें ये भी कर सकते हैं क्या सर? सर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में स्क्वायर दिया हुआ है, सर स्क्वायर हटा सकते हैं क्या सर? सर ये रेक्टेंगल बना दे क्या यहाँ पे ये कर दें, वो कर दें, सिमिलैरिटी लगाना है तो ये भाई ये कर दें क्या? तो वही तुम ही लोग वाला सवाल है, कुछ है नहीं यहाँ पे, कल ही ना करे थे सवाल। तो ये भाई ये कर दें, ये भाई ये कर दें, हो जाएगा। हाँ, सत्य घटनाओं पर आधारित है, सही बात है ये। देखो, तो 1000x प्लस वाई इक्वल टू 9xy हो गया, एंड इसके बाद तुम इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, तो उसको सॉल्व क्या करोगे इसको, सो आई कैन राइट हियर, इसको y के टर्म्स में लिख लो, आई कैन डू दैट एट द मैक्सिमम, राइट? दैट इज 9xy माइनस y इज इक्वल टू 1000x, ठीक है? और अब यहाँ पे आप क्या लाओगे कि जैसे आपका ये 1000x आ गया ना, तो मेरे को y, अब देखो मेरे को ना यहाँ को थोड़ा इसको ब्रेक करना है। अब ब्रेक इन द सेंस कि तुमको ऐसा ये इक्वेशन को ब्रेक करना भी एक आर्ट है, बिकॉज ये इतना आसान सा इक्वेशन है कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तुम यहाँ पे x और y के किस तरीके के वैल्यू में आप इसको पुट करोगे, ये एक बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है, ओके? तो थोड़ा सोचो क्या करेंगे इसको। तो वंस आई राइट हियर
मैं लिखता हूँ y के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो आई जस्ट वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो थोड़ा इट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग का सही आ रहा है, ठीक है। तो y के टर्म में लिखने का ट्राई करते हैं, तो y लिखो, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 9xy माइनस 1000x हो जाएगा, लिख लो 9xy माइनस 1000x, राइट, ठीक है। ठीक है मोहित, मैं गुस्सा हो जाऊंगा आज से, फिर नहीं पूछना यार प्लीज, आई रियली वांटेड दैट, ठीक है, आज से नहीं। ओके तो ना अब तुम्हारे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू 9xy माइनस 1000x, ठीक है। सो y इक्वल टू 9xy माइनस, गुस्सा को तो बताऊंगा, अभी तो नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा अभी, ठीक है। सो y इक्वल टू 9xy माइनस 1000x दिया हुआ है, राइट, ओके। नाउ वंस y इज इक्वल टू 9xy माइनस 1000x है, ठीक है, तो तुम्हारा अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या किया जाए, x कॉमन लेते हैं यहाँ से, ठीक है, 9y माइनस 1000, फाइन, ओके। और x लिखो, x लिखोगे y अपॉन 9y माइनस 1000, ठीक है। देखो तो अब देखो x को ना, जब तुम यहाँ पे x को फ्रैक्शंस में आ गए, ठीक है, जब तुमने यहाँ पे x को लिख दिया फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से हमारा क्या हो गया ना कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट डेवलप हो गया। कंस्ट्रेंट क्यों डेवलप हुआ, बिकॉज आपका ये x तो एक डिजिट है ना, तो x तो इंटीजर होना चाहिए। x क्या है तुम्हारा, x इज अ 2 डिजिट नंबर है, राइट। तो व्हाट इज x हियर, x तुम्हारा एक यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है ना। तो अब यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए, तो ऑब्वियसली ऊपर में y नीचे 9y माइनस 1000 है, तो हर एक वैल्यू के इंटीजर आएगा नहीं ना ये, इट वोंट बी इंटीजर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y है, राइट। तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि यहाँ तुम्हारे x की वैल्यू क्या हो गया। अब देखो y अपॉन 9y माइनस 1000 है, इसको ना थोड़ा और 9 के टर्म्स में लिखो। तो मैं इसको 9 के टर्म में लिखना चाहता हूँ। देखो पता है 9 के टर्म में क्या लिखूंगा इसको मैं, 9 हटा दो, ठीक है, जब तक लास्ट तक ब्रेक कर सकते हो 9 हटा दो, इसको लिखो 9y माइनस 999 माइनस 1। 999 क्यों, क्या ये 9 का मल्टीपल है, इससे क्या होगा y अपॉन 9 कॉमन लिया, y माइनस 111 माइनस 1, दैट्स इट, राइट। यहां तक ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, यहाँ दिस वी कैन ब्रेक एट टिल दिस पॉइंट कि x इक्वल टू क्या हो गया, y अपॉन 9 अपॉन y माइनस 111 माइनस 1। तो देखो अब ना मेरे को यहाँ पे y पे सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या मिला, ठीक है। तो हमको यहाँ पे y पे सबसे पहला कंस्ट्रेंट क्या मिला, तो y पे हमको सबसे पहला कंस्ट्रेंट ये मिला कि y शुड बी एट लीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 112। बोलो, है ना। तुम्हारा y क्या हो गया, सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 112 आ गया, ठीक है। तो अब तुम्हारा अगर तुम्हारा y ग्रेटर देन इक्वल टू 112 है, ओके, तो आप ना यहाँ पे 112 से सारी बड़ी वैल्यूज यहाँ पुट करते जाओगे एक एक करके, राइट। बट हमें ध्यान क्या रखना है, इन द मीन टाइम x शुड बी अ 2 डिजिट नंबर। हाँ, x शुड बी अ इंटीजर एंड x शुड बी अ 2 डिजिट नंबर। तो अब हम यहाँ पे क्या, हमें क्या पता है कि y तो पक्का, हमें ये पता था कि जब हमने यहाँ पे pq को x माना था और abc को y माना था, तो pq का क्या था, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, और abc क्या है, 3 डिजिट नंबर है ये, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे pq तुम्हारा यहाँ पे x है, सो pq इज अ 2 डिजिट नंबर, सॉरी x इज अ 2 डिजिट नंबर, तो आप यहाँ पे लिखोगे x इज अ 2 डिजिट नंबर, राइट, ठीक है। और y क्या है यहाँ पे, y इज अ 3 डिजिट नंबर। इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 112, तो मैं यहाँ पे y को एक एक करके 112 से बड़ा वैल्यू पुट करूं, है ना। तो अब मान लो आपने, अगर आपने y को 112 पुट किया है, तो x की वैल्यू बताओ क्या आएगी, टेल मी। अगर तुमने y को यहाँ पे 112 पुट किया है, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, निकालो। 112 माइनस 1 माइनस 1 इज 8, तो y तुम्हारा क्या आ जाएगा, x तुम्हारा क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू y, y को तुमने 112 पुट किया है, 112 बाई 8 इज इक्वल टू 14 आएगा। नहीं कैट में नहीं आएगा, हम लोग कैट का क्लास करते ही नहीं है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग मजा करते हैं। कैट का क्लास क्यों करना है, कैट में जैसे सब कुछ नया आएगा कैट में, ठीक है, तो कैट में क्यों करना, ऐसे ही जनरल मजे करो थोड़े, ठीक है। हाँ
तो तुम्हारा दिस इज y इक्वल टू 112 एंड तुम्हारा x क्या हो गया यहाँ पे 112/8 हो गया, ठीक है। तो इस तुम्हारा नहीं नहीं एकदम सीरियस क्लास नहीं कैट वाली, हम लोग सीरियस क्लास करते ही नहीं कैट वाली, ठीक है। एकदम हम लोग नॉर्मल अपार्ट फ्रॉम कैट का छोड़ के सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग, कैट छोड़ के, ओके। देखो तो देखो तो यहाँ हमारे क्या है, सो x इज इक्वल टू 112/8 इज इक्वल टू 14, राइट, हाँ एकदम। तो 112/8 तुम्हारा इक्वल टू 14 है, राइट। और तुम्हारा y कितना आएगा यहाँ पे, अब ध्यान देना यहाँ पे एक चीज आप, तो अब बताओ कि तुम्हारा अगर यहाँ पे y तुम्हारा 112 - 1 क्यों है, आप ऐसा आंसर क्यों देते हैं? जैसा देखो जैसा सवाल पूछ वैसे ही आंसर देते हैं ना, ठीक है। सबको पता है कि रोजा में पूरा कैट का कंटेंट है, ये एनएलआरडी का ट्रेन और बेस है कैट 23, हम लोग अच्छे अच्छे सेट्स करते हैं। सबको पता है कि मैं क्लास में बहुत सेट्स कराता हूँ, वो अन अकेडमी का स्टूडेंट है, अब वो आके क्लास में पूछेगा कि सर ये सेट कैट में आएगा, तो उसको आंसर वैसे ही मिलेगा ना कि नहीं आएगा कैट में, तुम कहीं और देख लो भैया। तो जैसा तुम लोग जैसा सवाल करोगे वैसे ही आंसर ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं उसको अगर सेल्फ कन्विंस नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, तो फिर कहाँ जाएगा बताओ। तो मैं भी कन्विंस नहीं कर पाऊंगा ना उसको। देखो तो जैसे बकवास सवाल पूछोगे तो बकवास आंसर भी वैसे ही मिलेगा। देखो दैट्स करेक्ट। तो अब तुम्हारा देखो तुम्हारा y इक्वल टू 112 आ गया, तो अब ध्यान देना गाइस यहाँ पे, जैसे तुम्हारा y इक्वल टू 112 आ गया, तो अब तुम्हारा ये अगला क्या आएगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू 112 और तुम्हारा x यहाँ पे कितना आ गया 14 आ गया, राइट, ठीक है। अब इसके बाद मुझे बताओ कि अब मुझे ये वैल्यू कब तक चेक करना पड़ेगा, टिल विच पॉइंट आई नीड टू चेक दिस, कब तक, 90 तो ठीक है, बट ये तो हमको चलो 112 एक केस आ गया, राइट, हम ये कब तक चेक करेंगे ना, फॉर माई नहीं, मेरा यहाँ पे कंसर्न क्या है ना कि y शुड बी सॉरी y इज अ 3 नंबर एंड x इज अ 2 नंबर, तो x एट, क्योंकि y का तो बहुत बड़ा रेंज आ जाएगा यहाँ पे, तो मुझे x पे ध्यान रखना है कि x तुम्हारा यहाँ पे क्या आए 2 डिजिट नंबर आए, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो इस पे ध्यान रखते हैं, तो देखो कितने कुछ केसेस बनेंगे यहाँ पे, तो लेट्स ट्राई टू मेक दिस, राइट। हम ये केस बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बोलोगे y की वैल्यू कितनी है, मतलब y की वैल्यू, तो आप बोलोगे यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई, सो y इक्वल टू, अब तुम बोलोगे अगर y को मैंने 113 पुट किया, ठीक है, तो अगर मैंने y को 113 पुट किया तो इसका क्या मतलब है, यहाँ मतलब बताओ वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इफ यू पुट y इक्वल टू 113 राइट, तो 113 पे इंटीजर नहीं आ रहा है ना, देखो 113/817 आ जा रहा है, तो यहाँ पे x तुम्हारा क्या आ रहा है, इट इज इक्वल टू 113/17, तो x इज नॉट एन इंटीजर, राइट, ठीक है, x हमारा इंटीजर नहीं आ रहा। y इक्वल टू 114, और यहाँ पे चेक करोगे तुम्हारा x कितना जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 - 1 2, ठीक है। अगेन यहाँ भी तुम्हारा x इंटीजर नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा ना, तुम अगर y को चेक करोगे 115, ठीक है। बट हमें ध्यान रखना है कि x का हमको चेक कहाँ तक करना है, जब तक x 2 डिजिट ना हो जाए, ठीक है, जब तक x क्या रहे 2 डिजिट ना हो जाए x, ओके। तो अब तुम यहाँ देखोगे कि अगर तुम y को 115 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये तुम्हारा 115 डिवाइड बाई 37 आ जाएगा, तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 - 1, है ना, सो 9 इंटू इज 35, राइट, ठीक है। तो देखो तुम्हारा इंटीजर तो नहीं आया, खैर इंटीजर तो नहीं आया तुम्हारा x की वैल्यू, कि तुम्हारा तुमने y को 115 पुट किया था ना, द मोमेंट यू पुट 115 y हियर 115 डिवाइड बाय 9 इंटू 4 - 35, तब 35 आ रहा है यहाँ पे, तो तुम बोलोगे x इक्वल टू 115/35, ठीक है। तो तुम्हारा ये 115/35 है, तो बोलोगे x वन इंटीजर नहीं आ रहा, ठीक है। y इक्वल टू 116 पे चेक करो, इफ इट 116 हियर, तुम्हारा x यहाँ पे क्या आएगा 116 डिवाइड बाय 9 इंटू 5 - 4, है ना, 9 इंटू 5 - 1, तो तुमको देखो तुमको यहाँ पे ना एक चीज दिख जाएगा तुमको यहाँ पे, तो वो क्या दिखेगा कि तुम्हारा 116/9 इंटू 5 - 4 है, जिस 44 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज इस एक वैल्यू के बाद हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, कि अब x कभी भी 2 डिजिट नंबर नहीं आया, क्योंकि ये वैल्यू आपस में और क्लोज होते जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर तुम्हारा x का वैल्यू भी क्या आ रहा है बताओ, तब लोग यहाँ पे x वैल्यू आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, यहाँ भी कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, गेट द पॉइंट, राइट।
तो अब लोग ना ये वैल्यू यहाँ पे घटता ही जा रहा है और क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज ही होता जा रहा है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपका वैल्यू यहाँ पे ओवरऑल डिक्रीज ही होता जा रहा है तो आप बोलोगे कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम्हारा ये सारे वैल्यू डिक्रीज हो रहे हैं तो अब तो x कभी भी 2 नंबर नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि हमको तो चाहिए था कि x शुड बी 2 नंबर, ओके। तो बोलोगे x के 2 नंबर आ नहीं पाएगा तो हमको इसके आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है हमको, तो ओके। तो हम बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे हाँ भाई एक ही वैल्यू हमारे पास y इक्वल टू 112 एंड x इक्वल टू 112 बाई 814, ठीक है। y माइनस ट्रिपल वन वन, अगर हाँ तो y को दोबारा पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर, ये देखो अनडिफाइंड और डिनोमिनेटर, वरना तुम लोग का डाउट भी ऐसा रहता है ना। पुट करो 112 y को, ठीक है, पुट करो 112, ठीक है, 112 माइनस ट्रिपल वन इज इक्वल टू 1, 9 इंटू 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 8, 8 आ रहा है मेरा तो। हाँ तो बोलो मैं वीकेंड में क्लास नहीं रखूंगा फिर और क्या, ये मैं तो रखूंगा, मजा आता है। हैंगओवर में क्लास तुम लोग का करने का अलग मजा है। आकाश 112 के फैक्टर कैसे करोगे बताओ ना, फैक्टर का फंडा नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि तुमको यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे तुम y को फ्री नहीं कर पा रहे हो वेरिएबल से, क्योंकि y ऊपर में y नीचे में, राइट। तो तुमको यहाँ पे पंगा क्या है कि तुमको यहाँ पे y दोनों साइड में आ रहा है, ठीक है। तो आप तुम्हारा ये y है और तुम्हारा यहाँ पे y है, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ y है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स नहीं कर पाएंगे। अगर अगर तुम्हारा एक साइड फ्री हो जाता वेरिएबल से, कांस्टेंट टर्म आता तो वहां पे वेरिएबल पुट कर फैक्टर फैक्टर कर पाते, ठीक है। एकदम पीते हैं भाई, हम थम्स अप पीते हैं, कोक पीते हैं, ठीक है। नशे क्यों करने हैं, बोला ना मैंने, जिंदगी ऐसे ही एक नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है, ऐसे ही पियो, ऐसे डेली डेली नशे में रहो। हम्म, बस एक ही केस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बोलोगे ओनली वन केस इज पॉसिबल, तो आपका y यहाँ पे कितना आ गया, y इक्वल टू 114, ओके। तो y इक्वल टू 112, x इक्वल टू 114, अब हो जाएगा सारा, सॉरी 14। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स पी क्यू एबीसी आर पॉसिबल, राइट। तो पी क्यू और एबीसी के ओनली एक ही पेयर पॉसिबल है ना। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द 3 डिजिट नंबर एबीसी डिवाइड बाय 2 नंबर पी क्यू, 112 को डिवाइड किया 14 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 कैसे आएगा भाई, 0, 14 8 या 112 0 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर, निकालोगे ना आप तो, ठीक है, क्या कैलकुलेट दिस, राइट, मतलब एक जब ये निकाले तो सारा कुछ निकल जाएगा वहां, ठीक है। चलो एक और सेट करते हैं। ये सब सेट करने से क्या हो जाएगा कि एलआरडीआई भी अच्छा होगा और क्वांट भी अच्छा, दोनों अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि क्वांट का फंडा भी यूज होगा तो माइंड भी डेवलप करेगा किसी केसेस में सोचने के लिए, एलआरडीआई में लैंग्वेज भी क्लियर होगा तुम्हारा, ठीक है। सो ऑल बहुत फायदा होता है, क्वांट बेस्ड पजल करने में बहुत फायदा होता है, ठीक है। अगर क्वांट बेस्ड पजल पजल करते हो तो इसलिए इसलिए कैट में इतना आता है, कैट में इतना क्वांट बेस्ड पजल इतना ज्यादा क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि वहां पे दिमाग ज्यादा लगता है, क्वांट का भी यूज, एलआरडीआई का भी यूज, लैंग्वेज का भी, सब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है।
चलो एक हम लोग करेंगे, बहुत देर हो गया कि क्रिप्ट अरिथमेटिक किया जाए। यार टफ नहीं, आसानी है ये, ठीक है। शो करेगा, रात तक शो करेगा ट्वेंटी का क्लास। एक बार ट्राई करो। ऋषभ प्लस क्लास में आना है, रात वाले क्लास में आना। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा होता है कि ABC जितने भी सारे है ना, ऑल आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ऑल आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, 0 to 9, फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। तो अब तुम्हारा ये सवाल है, ये तुम्हारा है इट्स अ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो हमें देखना है क्या है, अबे यार नहीं ये दे रहा है मल्टीप्लीकेशन, ये एडिशन होगा। 3 और 2 को करने पे एडिशन हो जाएगा ये। बचपन ही भूल चुके अपना बचपन भी। अगर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा क्रॉस का साइज मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये, कि एक बार ई से मल्टीप्लाई करने पे ये आता, डी से करने पे ये आता, फिर दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तुम लोग ना बोलना। समझाना क्या, मल्टीप्लाई किया हुआ है, ए बी सी इंटू ई ये आ रहा है, ए डी ई ए बी सी इंटू डी ये रो आ रहा है, फिर इसका ऐड करने पे ये आता है, मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई करता है, और क्या होता है। वेरी वेरी इनोसेंट, बहुत इनोसेंट। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें। 6 महीना हो गया था, अभी तो ओस की बूंदें ही हैं अभी सब। 6 महीना तक हुआ नहीं है कुछ भी। स्पीड मैथ्स नहीं ले रहा अभी मैं। स्पीड मैथ्स क्यों लेना है अभी। कुछ हो रहा है, मिला कुछ अटैकिंग पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। देखो ये मैं समझाता हूँ, तुमको याद आ जाएगा, ठीक है। तो अगला अगला वाला सेट खुद से कर लेना, एक और दे दूंगा तुम करने के लिए, ओके।
देखो ये समझाता हूँ। देखो ऐसे क्या होता है ना कि जब भी ऐसा हमारे पास स्क्रिप्ट अरे समझा देता हूँ, एक बार याद भी आ जाएगा, बहुत दिन हो भी गए। ठीक है, एक और दे दूंगा, खुद से कर लेना। एक और भी है इसका, कर लो। वेट वेट वेट, करो करो, ट्राई करो। अब करें डिस्कस।
फिर पहले पोलिंग कर लेते फटाफट। चलो पोलिंग करो यार। चलो पोलिंग कर लो फटाफट, फर्स्ट की पोलिंग। बताता हूँ, समझाता हूँ मैं। करवाया था, अभी फिर करा देंगे बाद में। अलजेब्रा में थर्ड की पोलिंग, फोर्थ की पोलिंग, देखो वो यहाँ पे सवाल ये है ना, इसके जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ऐसे जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग का अटैकिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि जहां भी हमारे रिपीटेशन ऑफ लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर आवर अटैकिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब वो था, ठीक है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, देखो। तो ये हमारा क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो वहां पे क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर अटैकिंग पॉइंट। ये मेरा क्या होता है, यहाँ पे अटैकिंग पॉइंट होता है ऐसे सेट्स में, ठीक है। तो अब जैसे ना, तो ये तुम्हारा तो जैसे यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल आप देखोगे, और एक और अटैकिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा, ठीक है। मतलब जहाँ पे ना ऐसे ये टाइप के लेटर्स होते हैं, यहाँ भी देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स जो लेफ्ट साइड बचे होते हैं ना इस साइड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ से काफी हिंट मिलता है लेटर से हमें, तो ये सब दो तीन के सेट में देखना पड़ता है हमें, ओके।
तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा रिपीटेशन कहाँ कहाँ हो रहा है लेटर, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऑब्वियसली ए, ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं इसको थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ समझने के लिए, तो हो क्या रहा है यहाँ पे ए बी सी में जब हम यहाँ पे ई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, जब ए बी सी में हम ई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एफ ई सी मिल रहा है, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि मुझे ई इंटू सी, मुझे सी मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं हम यहाँ पे कि E इंटू सी मुझे C मिल रहा है, ठीक है। अरे थ्री मल्टीप्लीकेशन नहीं आता, थ्री मल्टीप्लीकेशन पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते ये रो आता है। अरे बाप, तुम लोग देखो सिखाता हूँ थ्री मल्टीप्लीकेशन। 143 इंटू 32 कैसे करते हैं, ठीक है। पहले 143 इंटू 2 लिखते हैं 286, ठीक है। 143 इंटू 3 लिखते हैं 429, फिर दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। ये 6 कैरी आएगा 7, ये 5, ये 4, ठीक। तो अब ना यहाँ पे तुम्हारा तो इस केस में तुम्हारा ए बी सी इंटू ई, ठीक है। सो ए बी सी इंटू ई इज एफ सी, राइट। तो ना तुम्हारा ऐसे अब एफ, अब हमें क्या पता है कि ई इंटू सी हमारा सी आ रहा है, तो ई इंटू सी हमारा यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कब कब पॉसिबल है, फिर देखो कब कब पॉसिबल होता है, तो ऑब्वियसली एक केस यहाँ पे होता है कि जीरो भी होता है ना, जब बोलोगे सर ई इंटू जीरो भी जीरो हो जाता है, जीरो हो सकता है। तो एक केस पॉसिबल है कि सी जीरो हो जाए, ये एक केस पॉसिबल है, राइट। बट तुम बहुत इजिली देख पाओगे कि सी यहाँ पे जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो होता फिर सारा ही जीरो हो जाता, ई इंटू सी भी जीरो होता, और फिर यहाँ भी आपका ई प्लस सी भी ई होना चाहिए था ना। फिर तो अगर सी जीरो होता तो फिर ई प्लस सी भी तो ई होना चाहिए था, ठीक है। अगर सी जीरो होता तो ये प्लस कर रहे होते हैं ना हम यहाँ पे, तो ई प्लस सी यहाँ पे ई होना चाहिए था। बोलोगे ई सी जीरो तो नहीं है, बोलोगे ठीक है ये केस तो नहीं है। इसका देखो और क्या केस होता है कि अगर आप e इंटू सी में c लाते हो तो एक यहाँ पे 5 का मल्टीपल भी होते हैं, ठीक है। कोई भी ऑड नंबर को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा 5 में ही एंड करेगा, ठीक है। तो कोई भी ऑड नंबर को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5 में ही एंड करेगा, ठीक है। हाँ आ रहा हूँ ये करके। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे ऐसा ना, आपका यहाँ पे ये क्या है, तो आप बोलोगे इन दैट केस ऑड नंबर तुम्हारा क्या है, इट कुड बी 1 इंटू 5 5 हो सकता है ना। इट कुड बी 3 इंटू 5 भी 5 में एंड कर सकता है, इट कुड बी 7 इंटू 5 भी 5 में एंड कर सकता है, राइट। इट कुड बी 9 इंटू 5 भी तुम्हारा 5 में एंड कर सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, राइट। जब भी तुम्हारा क्या होता है लेटर्स का रिपीटेशन होता है तो ओके। अब इसमें तुम इजीली देख पाओगे कि ई वन नहीं होगा, कि छोटे में हटा सकते ना, जीरो वन नहीं होगा, वन नहीं होगा, ठीक है। ई वन क्यों नहीं होगा, ई वन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ई को वन रखोगे तो ए बी सी इंटू वन तो ए बी सी ही आ जाएगा ना, ए बी सी इंटू वन तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी सी ही आ जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट यू कैन डू हियर, ओके। करो ना यार अचित, ठीक है। तो बोलोगे ई तुम्हारा वन नहीं हो सकता। अब तुम्हारा 3 5 7 9 बचा। मैं तुमको पहले सारे केस समझाता हूँ और क्या होता है यहाँ पे, देखो और एक और इवन में भी केस होता है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा तुमको दिखता है यहाँ पे कि ई इंटू सी तुम्हारा सी है, तो ऑड में ये केस बना, एक केस बनता है जीरो का और एक केस बनता है इवन का। इवन में क्या होता है, 6 का कोई मल्टीपल, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना तो ये 6 के मल्टीपल के साथ होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 6 इंटू 2 will become 2, ठीक है। तो आप बोलोगे 6 इंटू 2 विल बिकम 2, है ना। 6 इंटू 4 विल बिकम 4, या 6 इंटू 8 विल बिकम 8, है ना। तो ये क्या होता है कि ये अगर कहीं e इंटू सी अगर c लिखा हुआ है तो आपका यहाँ पे क्या होता है, तो आपका ये या तो इसके, या तो ये एक नंबर इसमें 6 होगा, हाँ, और बाकी इवन होंगे, या तो इसमें एक नंबर 5 होगा बाकी ऑड होंगे, ठीक है। तो यही केसेस बनते हैं, ये बहुत कॉमन केस है। तो हमेशा देखो कि e इंटू सी इक्वल का बहुत कॉमन केस है, ठीक है। तो हमेशा मिलेगा, ठीक है। करके देखो ना, तो बताओ मुझे 2 कैसे होगा, बताओ, ठीक है। 2 इंटू बताओ, 2 इंटू सी करने में किस पे सी आएगा, बताओ मुझे, सोचो कि 2 अगर यहाँ रखोगे 2 तो 2 इंटू क्या मल्टीप्लाई करने में सी आएगा, बताओ। 2 अगर ई को 2 रख रहे हैं ना तो 2 इंटू सी करने में सी आना चाहिए, सोचो। ओनली वन, दैट्स इट, राइट, ठीक है। तो मैंने बोला कि वन पॉसिबल नहीं है, तो व्हाट आई टोल्ड किया, वन इज नॉट पॉसिबल, वन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ई इक्वल टू वन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि ई आपका वन नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ अब आपका यहाँ पे जीरो केस वाला हो गया, फाइन।
1, ठीक है। तो अब ना करेक्ट, अब सोचोगे आप यहाँ पे कि इन सारे केसेस में, ठीक है, हम मतलब हमें 2 केस लेके चलना पड़ेगा, तो हमारा इन दोनों केस का कॉम्बिनेशन क्या बनता है मुझे बताओ। तो इन दोनों केस का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, तो बोलोगे या तो C की वैल्यू 5 है और या तो E की वैल्यू 6 है। बोलो ये 2 केस है ना, गेटिंग इट राइट। या तो अगर अगर ये केस होगा तो इसमें E इक्वल टू 6 है पक्का, E इक्वल टू 6 है पक्का, ठीक है। और अगर ये वाला ऑड वाला केस है तो यहाँ C इक्वल टू 5 है पक्का। हाँ, तो आप बोलोगे कि मेरे पास यहाँ पे 2 केस बनता है, ठीक है। Why E can't be 1? अबे ABC में अगर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ABC ही आ जाएगा ना यार, ठीक है। अगर आप ABC में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे ABC ही आ जाएगा ना, तो कैसे 1 होगा E? नहीं हो सकता ना। ओके, तो अब ना जैसे अब देखो तुम्हारा यहाँ पे रुक जाओ परितोष, आई एम इन मिडिल समथिंग, ठीक है, विल डिस्कस दिस। हाँ, वी हैव चांस, ठीक है, कल आराम से डिस्कस करेंगे किसी और सेशन में, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ ना 6 इंटू 2 तुम्हारा 2 है और 6 इंटू 4 तुम्हारा यहाँ पे 4 है, राइट, ठीक है। तो अब ध्यान से देना यहाँ पे कि C का तुम्हारा C आ गया यहाँ पे, ओके फाइन, सॉरी C इंटू EC आ गया। तो हमारा यहाँ पे 2 केस बनेगा, 2 केस क्या लोगे, बोलोगे इधर C इक्वल टू 5, या तो आप बोलोगे केस 1 क्या लेना है, हम C इक्वल टू 5 ले रहे हैं, और हम केस 2 क्या ले रहे हैं, E इक्वल टू 6 ले रहे हैं। हमको किसी एक ना एक केस के साथ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप बोलोगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे केस स्टार्ट, और एक ना हमारे पास यहाँ पे एक और टर्म है, ठीक है, देखो एक और टर्म क्या है, नीचे वाला भी है कि ABC इंटू डी क्या बन जाएगा, DEC बन जाएगा। तो ABC इंटू डी इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, DEC बन जाएगा। ये भी वही टर्म है ना, बोलो, ये भी सेम ही चीज है। ABC इंटू डी, ये सेकेंड रो आएगा तुम्हारा, DEC बन जाएगा, राइट, ओके। एंड मोर ओवर अब यहाँ पे ना ध्यान देना हमेशा यहाँ पे, ठीक है। अब इन थोड़ा केसेस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। लेट्स एनालाइज दीज केसेस हियर कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ओके। मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ दूसरे पेज में, फाइन। ABC इंटू E is equal to FEC, एंड सेकेंड हमारा यहाँ पे क्या केस है, ABC इंटू डी इज DEC, ABC इंटू डी इज DEC, यही केस है, राइट, ठीक है। अब देखो यार एनालाइज करते हो, अब लोग ना हम किसी एक केस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब लेट्स से हम C इक्वल टू 5 लेके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट फॉर टाइमिंग लेट्स स्टार्ट विद C इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों का टाइम यहाँ पे ही चल रहा है। देखो बार बार यहाँ पे क्या दिख रहा है कि C इंटू, देखो मतलब C इंटू डी भी C हो रहा है, हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि C इंटू डी भी C हो रहा है ना। और फिर आपका C और आपका यहाँ पे C इंटू E भी C हो रहा है, राइट। तो ये केस तभी पॉसिबल है ना कि जब तुम्हारा C यहाँ पे कोई ऑड नंबर होगा, क्योंकि सॉरी C तुम्हारा 5 होगा, क्योंकि अगर तुम सेकेंड केस लोगे तो सेकेंड केस में E की वैल्यू 6 है, और सेम सिचुएशन यहाँ पे D के साथ भी है। तो अब लोग ये भी नहीं पॉसिबल D भी 6 हो पाएगा, है ना। तो ये भी नहीं पॉसिबल जो तुम्हारा D 6, तो ये भी तभी पॉसिबल है यहाँ पे तुम्हारा D 6 हो पाएगा। तो E और D दोनों 6 नहीं हो सकता ना, समझ रहे हो, राइट, ठीक है। आपका यहाँ पे E और D दोनों साथ में थोड़े ना 6 हो सकता है, ठीक है। सो बोथ कैन नॉट बी 6, राइट। तो आप बोलोगे कि ये 6, अब अगर यहाँ पे क्योंकि 2 बार सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, तो बोलोगे एक तो आपका ये पक्का 6 वाला केस था, बट ये तो फिर एक बार E6 आ रहा है, और सेकेंड वाले केस से आपका D भी 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 6 12 होता है, 4 इंटू 6 24 होता है ना। तो ये तो बोलोगे तो ये आपका D और E दोनों 6 हो जाएगा, जबकि सारे नंबर क्या है, ऑल नंबर्स आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ठीक है। तो बोलोगे ये तो नहीं पॉसिबल है, दैट मींस हमारे पास एक ही केस क्या पॉसिबल हुआ हमारे पास, तो ओनली वन केस इज पॉसिबल, दैट वन केस इज पॉसिबल दैट C इक्वल टू 5 फॉर श्योर। तो C तो मेरा पक्का पक्का 5 हो गया, ये तो मेरे पहचान में आ गया, ठीक है। तो C इज 5, तब जहां जहां C है वहां पे 5 से रिप्लेस कर देंगे। C को रिप्लेस कर दिया 5 से, C को रिप्लेस कर दिया 5 से, C को रिप्लेस कर दिया 5 से, और C को रिप्लेस कर दिया 5 से, ठीक है। अच्छा देखो मेरे पास ना यहाँ पे एक और हिंट है एक्चुअली में, ये हिंट क्या है
कि ना डी, देखो हम यहां पे एबीसी एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर में एक सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड इट रिमेन्स अ 3 डिजिट नंबर, गेट द पॉइंट राइट, ठीक है। तो कहने का मतलब मान लो सपोज तुम्हारा ये 5 है, ठीक है, तो ये ना नंबर आपका बेसिकली क्या है कि आप ये नंबर थोड़ा छोटा सोचेंगे ना, मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूँ मान लो नंबर है 2235 नंबर है, एक नंबर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, ये 1175 बन जाएगा ना, गेट द पॉइंट राइट। तो ये तुम्हारा 4 डिजिट का नंबर आ गया, ठीक है। तो हमें यहां पे जब भी सोचना है तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट कैन नॉट बी वेरी लार्ज नंबर राइट, तो इसको ना हमें ज्यादा बड़ा नंबर नहीं सोचना है हमें, ठीक है। वी डोंट हैव टू दिस नंबर दैट दिस नंबर कैन बी 8 और 9 काइंड ऑफ, कुछ ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज अ स्मॉलर नंबर राइट, मेरे को क्या सोचना है यहाँ पे, छोटा नंबर सोचना है, क्योंकि अगर बड़ा नंबर करेंगे तो ये बन जाएगा 4 डिजिट नंबर, जबकि दोनों केस में क्या है, दोनों केस में यहाँ पे मल्टीप्लाई के क्या बन रही है, 3 डिजिट नंबर बन रहा है। तो आप बोलोगे ई और डी दोनों क्या है हमारा, ई और डी दोनों ही यहाँ पे छोटा नंबर है ना, तो ई और डी दोनों क्या छोटा नंबर है राइट। अब देखो मुझे क्या समझ में आ गया, मुझे इतना पता है कि ई और डी ऑड है, बोलो यस और नो, ई और डी ऑड है राइट, ऑड है ना, क्योंकि ये जो 5 वाला केस है ये सिर्फ ऑड नंबर के लिए एप्लीकेबल है, बोलो ये सिर्फ ऑड नंबर के लिए एप्लीकेबल है राइट। तो अगर ये सिर्फ ऑड नंबर के लिए एप्लीकेबल है तो आप बोलोगे ई और डी की वैल्यू क्या होगी, तो ई और डी की वैल्यू हो जाएगी 1379, ठीक है। ई और डी की वैल्यू किसमें से होगी, इसी में से होगी ना, इधर शुड बी 1379 राइट। आपको पता है कि 1 नहीं हो सकता, आपको क्या पता है कि 1 नहीं हो सकता, ये पता है ना मुझे कि ये तुम्हारा 1 नहीं हो सकता राइट। तो बचा क्या मेरे पास, और 9 हो नहीं सकता फॉर द सेम रीजन, अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनी 3 डिजिट नंबर इंटू 9 विल बिकम अ 4 डिजिट नंबर, है ना। सो एनी 3 डिजिट नंबर इंटू 9 विल बिकम अ 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई ये तो उल्टा और पॉसिबल नहीं, दैट मीन मेरे पास क्या बच गया, दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ क्या बचा कि ई की वैल्यू 3 या 7 होगी, या डी की वैल्यू भी 3 या 7 होगी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस नाउ, ठीक है, कि 3 या 7 होगी, ओके। तो चलो अब स्टार्ट कर सकते हैं, और क्या किसी एक को लेके सॉल्व करते हैं, और जो अगर अब यहाँ दो केस बन रहा है कि ई और डी इज इक्वल 3 और 7, तो बस दो ही तो केस ही बन रहा है ना, एक केस को लेके करेंगे, अगर सेटिस्फाई करेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा वाला कर लेंगे राइट। तो हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू पुट ई इक्वल टू 3, ई को 3, ई को मतलब डी को 3 लेते हैं, ई को 7 लेते हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स टेक डी इक्वल टू 3 एंड लेट्स टेक ई इक्वल टू 7, तो मैं पहला केस ले रहा हूं डी इक्वल टू 3 एंड ई इक्वल टू 7, अगर सेटिस्फाई कर दिया ठीक है, नहीं तो उल्टा कर देंगे राइट। पुट करो यहाँ पे डी इक्वल टू 3 फटाफट, और यहाँ पे डी को 3 पुट करेगा क्या होगा, डी को 3 पुट करो तो 5 इंटू 3 इज 15, 15 का 5, और यहाँ पे तुम्हारा डी 3 आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे तो काफी अच्छा हिंट है, यहाँ पे मेरे पास कुछ ज्यादा पंगा नहीं है, यहाँ पे आपने डी को 3 लिया है और आपने आपने क्या लिया है, ई को 7 लिया है, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या, किस चीज में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा थी तो 375 बन जाएगा, बोलो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा, 125 है ना, 125 इंटू 3 बिकम 375, बोलोगे 125 इंटू 3 बिकम्स 375, बन जाएगा ना 375, ठीक है फाइन। और यहाँ पे तुम्हारा E7 आ चुका है, तो बोलोगे ठीक है हमने E7 लिया था इस केस में, E7 है मेरा यहाँ पे, और हमने E को 7 लिया था, दैट्स इट राइट, है ना। और हमारा यहाँ पे A1 आ चुका है, तो हम A को 1 रखते हैं और हम B को 2 रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा A1 B2 आ चुका है, चेक कर, हम चेक कर रहे हैं, वी आर चेकिंग राइट, हम श्योर नहीं है अभी, हम चेक कर रहे हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो A को 1 आ चुका है, मेरा B2 आ चुका है, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे A1 125 इंटू 7 इज इक्वल टू 875, तो एकदम सही, ऑल सेटिस्फाई कर गया, कुछ रिपीट नहीं किया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, है ना। तो ना कुछ रिपीट किया ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो लोग ऑल सेटिस्फाइड, दैट मींस दिस केस इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको फिर सेकंड केस चेक नहीं करना, अगर ये केस गलत हो जाता फिर सेकंड केस सही हो जाता, है ना। तो डी डी इक्वल टू 7 लेते, फिर इक्वल टू 3 लेते आप, ठीक है, तो डन हो गया, दो केस नहीं होगा ना, नंबर्स यूनिक होते हैं राइट, तो दो नंबर मल्टीप्लाई करने में सेम पैटर्न है, ठीक, ऐसा नहीं होगा, ओके। या ना इसे यहाँ पे चेक करो ना, यहाँ पे यहाँ D3 आ गया, नीचे नीचे 375 था, तो कौन से नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आएगा, ये तो हमें चेक करना था, ओके। दैट्स ऑल वी नीड टू चेक हियर।
बोलो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है किसी को कहीं पे भी? ठीक है, अब एक बार इसका ना मैं वो करा दूंगा, क्या बोलता हूँ, इसका मैं तुमको एक बार वो कराऊंगा, ये सेट मतलब थोड़ा ये वाला 3 to 3 मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है, वो भी करा दूंगा एक बार। तो थोड़ा ऐसे ऐसे सेट करता दिमाग खुलता है, तो ऐसे सब सेट करने से, और क्या। चलो ठीक है फिर, रात में ज्योमेट्री क्लास करेंगे, ठीक है। शाम में थोड़ा डीआई डाइसी लग रहा है, डीआई वाला क्लास। मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को सेट दे दूं करने के लिए खुद से, जो आज का पीपीटी बनाया है। अरे कल मॉर्निंग ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो चीको बोल रहा है कहीं घुमाने के लिए, बोल रहा है सब कहीं घुमा दो, कहीं घुमा दो। अरे कहीं घुमा दो, कल सुबह से 3 दिन नहीं रहूंगा, फिर मैं वही बेचारा फीवर से उठाया, फिर फीवर से। ठीक है, तो देखते हैं एक बार उसको, उसका मूड क्या है। ठीक है, अभी इसलिए नहीं लिया मैंने, तो अभी अगर मैंने पीपीटी बनाया हुआ है, अगर मैं नहीं लूंगा तो मैं ग्रुप में पीपीटी शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो कर लेना, अगले टाइम डिस्कस कर लेंगे। और लूंगा तो ठीक है, लूंगा ही लूंगा फिर तो। ओके, डिपेंड्स ऑन चीकू, उनका मूड। वो बोलेगा नहीं पापा फ्रेंड्स आ गया, मैं नहीं जा रहा कहीं पे। मैं क्लास ले लूंगा उसके बाद, और क्या। कल तक तो फेवर था, कल तक तो बेचारे को फेवर ही था, कल तक तो। कल आफ्टरनून में, आज फीवर नहीं आया तो ठीक लग रहा था सब थोड़ा उसका। हाँ, क्या डाउट पूछ रहे हो? तो अभी नीचे गया है, ऐसे ही वॉक करने नानी के साथ। क्या डाउट है बताओ? जी नहीं मिल रहा, जी कहाँ है यार? मिल जाएगा जी ना। कैसे जी नहीं मिलेगा जब ई और सी का वैल्यू आपको कितना आ चुका है? C5 आ चुका है, ठीक है। जब सी आपका 5 आ चुका है, ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? ई की वैल्यू E7 आ चुकी है, और C5, तो E7 है, C5 है, तो B2 आ गया, कैरी 1 कर दो। एफ तुम्हारा ऑलरेडी आ चुका था, एफ कितना था हमारे यहाँ पे? एफ कितना आया था हमारा? एफ इक्वल टू 8 आया था, और हमारा E7 आया था। तो F8 को और E7 डाल दो, F को 8 डाला, E7 डाला, 8 + 10 15, 1 कैरी 16, तो G6 हो गया, ठीक है। फिर 1 कैरी आ गया यहाँ से, ओके, तो D+1 इज H, तो D तुम्हारा क्या है? 3 है, तो H शुड बी 4। C6 कैसे होगा? कैसे लाओगे यहाँ पे? सोचो कैसा कोई नंबर कि 6 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 6 ही आ जाए, बताओ कोई नंबर होगा क्या ऐसा? हाँ, चलते चलते हैं। दो नंबर रिपीट नहीं हो सकता ना। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ठीक है, हैंडआउट में देख लें क्या है। करेक्ट, 9 लेने पे टारगेट नंबर आएगा, 9 लेने पे, ठीक है। 6 का मल्टीपल, तो 6 का मल्टीपल नहीं ले सकते। 6 का मल्टीपल क्या होगा? तो आपको यहाँ पे सेम और डी के साथ हो रही है, ठीक है। C इंटू डी बी सी आ रहा है, और C इंटू ई बी सी आ रहा है, राइट। तो अब तुम्हारा यहाँ पे C इंटू डी सी आ जाएगा, और तुम्हारा C इंटू ई सी आ जाएगा, ओके। तो अब तुम यहाँ पे क्या बोलोगे? तुम्हारा नंबर तुम्हारा यहाँ पे सेम हो रहा है, ठीक है। एकदम दिला देंगे मोहित। तुम अपना एमबीए कॉलेज करने का, तुम 3 लाख का पैकेज लेना, ठीक है। तो मैं तुमको फ्री में दे दूंगा अकेडमी सब कुछ कर, ओके, मेरी तरफ से। when you decide to quit, leave silently, then we'll do, ठीक है। तो फिर तो यही तो है ना, तो तुम कहाँ से जॉब लोगे? तो यहाँ भी तो अनअकैडमी तो तुम्हारा किसी का जॉब ही है ना। हुँ? तो फिर वो क्या करेंगे अपने जॉब का? ऐसे ही हर क्लास में 2-4, हर दिन ना 2 क्या वाला तुम्हारा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 6 और 6, तो अब तुम्हारा यहाँ 6 साथ हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने एक बनाऊंगा, मैं 3 और 6 का एक बनाऊंगा, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का एक बनाऊंगा दूंगा तुम्हारा। ये तो यहाँ पे सी, अब या तो अगर 6 वाला केस होगा, फिर दोनों ही केस में हो जाएगा ना, 2 × 6 12, ठीक है। और आपका यहाँ भी वही हो जाएगा, लाइक 4 × 6 24। तो आपका बोलोगे आपका डी और ई भी दोनों 6 हो जाएगा ना, अगर इवन लोगे तो।
तो दैट दोनों वाले 6 सेम नहीं हो सकता ना, दैट इसलिए हमने 6 नहीं लिया, 6 नॉट पॉसिबल। करवा देंगे, कराया था मैंने बहुत सारे सेट और करवा दूंगा अगले कोर्सेज में, ठीक है। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन और थोड़ा करने में ज़्यादा मजा आता है, थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होता है, एडिशन इजी होता है एडिशन। कैट में हालांकि अभी तक एडिशन ही आया है, ठीक है। एक बार आया था मल्टीप्लिकेशन, एक बार एडिशन आया था कैट में, वो भी मल्टीप्लिकेशन 3x2 का ही था, इजी था, बहुत टफ तो नहीं था। लेंगे, अभी नहीं लेंगे स्पीड मैथ्स, थोड़े दिन बाद लेंगे, कुछ दिन के बाद। हाँ जैक में टफ वाला आया था। क्या डाउट है बोलो। हाँ करो ना, जॉब करना हमेशा अच्छा चीज होता है, इट्स गुड थिंग जॉब करना। जॉब के साथ तुम्हारा हमेशा इट विल बी अ डिसेंट, कुछ सीखने को भी मिलेगा जॉब में, ठीक है। प्रेप भी करो, थोड़ा लाइफ डिसिप्लिन होगा जॉब करने से, इंटरव्यू में अच्छे आंसर्स दे पाओगे, दैट्स गुड। तो फरवरी तक का वर्क एक्स काउंट होगा कि जब तुम फैब में इंटरव्यू दोगी तो फैब तक का तुम्हारा 8 महीने काउंट होगा वर्क एक्स, 8 महीने का। जब इंटरव्यू दोगे तब तक वर्क एक्स काउंट होगा ना तब तक का। हाँ कर लेना चाहिए ऐसा जॉब जो 8 आवर्स 9 आवर्स डे हो, 5 डेज अ वीक, करना चाहिए। कुछ भी करो, कुछ भी सीखने को ही मिलेगा यार। प्लस पे रात में 10 PM पे ज्योमेट्री रनिंग है, और प्लस पे रात में सॉरी 10 पे ज्योमेट्री है, मॉर्निंग 10:30 AM पे अरिथमेटिक रनिंग है, और शाम में 5 बजे एलआरडी गई। जॉब नहीं मिलेगा मे बी, तो जॉब अगर नहीं मिला तो इंटर्नशिप कर लो, जॉब इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। अगर वो नहीं मिला तो इंटर्नशिप कर लो। अरे ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होता है, तुम लोग ऐसा कैटेगरी, वो ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होता, ठीक है। सर 70+ ही है तुम्हारा, दैट्स फाइन, ठीक है। ये छोड़ दो, क्या ऐसा थोड़ी होता है कि 70 का अगर तुम्हारा 70 में हो जाए तो वो तुमको कॉलेज मिल जाएगा, तो कॉलेज मिलेगा 69 में। बेवकूफ थोड़ी होते हैं वो लोग, एक परसेंटेज के लिए, ठीक। इट इज नॉट लाइक दैट, आराम से पढ़ो। कल पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है तो सॉल्यूशन है कोई? सोचने की मत सो, नींद आने लगती है तो, नींद आने लगे तो उठ जाओ, आंख पे पानी लगा लो, उतना करोगे? सेल्फ डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ज्योमेट्री होने लगा यार 2 दिन में, आराम से भी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों स्टडिंग ज्योमेट्री, टाइम लगेगा थोड़ा। सर 4 के वर्चुअल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट करनी चाहिए, 5-6 आवर्स की वर्चुअल इंटर्न प्रोवाइड करते हैं, उससे एक दो करा। हाँ ठीक है, 2-3 कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं करना, 2-3 काफी है, 2-3 वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है, ऐड वैल्यू, ठीक है। मोर ओवर थोड़ा सीवी भरा भरा होना चाहिए, तो सीवी जो अपना सीवी है ना, थोड़ा सीवी थोड़ा भरा भरा होना चाहिए सीवी भी, ठीक है। चलो फिर ठीक है, सी यू गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय। Unacademy. Let's crack it.